जैसा कि स्टूडेंट अभी आप नेचर 1 पढ़े हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो आप लोग बना करके जरूर देखिएगा। और यदि सवाल आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, हम बना करके आपको भेजेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको बना करके देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इस वैल्यू में खाली पुट कर रहे थे, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। एक्स का मान पुट कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। ऐसे ही कुछ सवाल आते हैं, थोड़े अलग ढंग से होते हैं, बस वैल्यू पुट ही करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो उस सवाल पे हम लोग चलते हैं, उसको बना करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। आइए क्वेश्चन देखा जाए। इस टाइप से रहेंगे, m + 1 बटा m - 2 बराबर में 4। तो पूछेगा आपसे कि m का मान क्या होगा। देखिए सवाल है m + 1 बटा m - 2 बराबर 4 हो, तो पूछा है कि m का मान क्या होगा। m का मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m है और यहाँ पे m - 2 बराबर में 4 है। हम इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का रूल होता है, अगर बराबर के इधर जोड़ेंगे तो बराबर के उधर भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर के इधर गुना करेंगे तो उधर भी गुना करना पड़ेगा, घटाएंगे तो घटाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे m - 2 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सीधा m दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से भी हम 2 घटा लेते हैं और प्लस 1 बटा m - 2 तो पहले से ही है, देख रहे होंगे आप लोग। तो बराबर के इधर हम 2 घटाए हैं, तो बराबर के उधर 4 में से भी हमको 2 घटाना पड़ेगा, तब ये मान सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर, तो ये हो गया m - 2 प्लस 1 बटा m - 2 बराबर में 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। आ गया ना वैसा ही सवाल जैसा हम पिछला में पढ़े थे, वीडियो में पढ़े थे हम लोग। तो हम क्या करते हैं कि इतना का मान 1 लेते हैं। तो ये पूरे का मान जब हम 1 ले लेंगे, या इतना का मान हम 1 लेंगे, इतना का मान हम 1 माने हैं, 1 लेंगे, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम m - 2 बराबर 1 ले रहे हैं। m - 2 बराबर 1 ले रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये 2 जो है वो माइनस में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए m का मान हो जाएगा 3 और यही हमारा आंसर होगा, m बराबर 3। ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला है, m + 1 बटा m + 1 बराबर में 1 हो, तो पूछ रहा है कि m का मान क्या हो। बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। तो हम जानते हैं यहाँ पे सिर्फ m है और यहाँ पे m + 1 है और बराबर में जो भी वैल्यू दिया हुआ है। यदि हम इसको सेम करते हैं, इसके जैसा बनाते हैं, तो ये हो जाएगा m + 1 बटा में m + 1 बराबर में। आप जान गए कि पहले से यहाँ पे 1 था, तो बराबर के इधर हम 1 जोड़े हैं, तो बराबर के उधर भी हमको 1 जोड़ना होगा, तभी जाके ये मान सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ हो जाएगा m + 1 बटा में m + 1 = 2। तो
तो जैसे ही 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका मान 1 मान लेंगे, इसका भी मान 1 मानना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सेम चीज तो है ये। तो 1 + 1/1 यानी 1 और 1 2 हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब हम m + 1 का मान माने हैं 2, सॉरी 2 नहीं, माफ कीजिएगा, 1 माने हैं 1 लिए हैं इसका मान। तो आप जान रहे होंगे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि m का मान हो जाएगा 0। m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए कुछ और सवाल पढ़ते हैं हम लोग, इसी टाइप का रहेगा, मिटा देते हैं इसको। देखा जाए क्वेश्चन रहेगा आपका m + 1/m-3 = 1। तो पूछेगा आपसे, सॉरी 5 रहेगा यहाँ, 5 है सवाल में। तो पूछेगा आपसे कि m का मान क्या होगा। बिल्कुल बना दीजिएगा आप लोग, m का मान तो पूछा है और कुछ पूछा थोड़े है। देखिए तो हम जान गए कि यहाँ पे -3 है, तो इसको भी -3 करेंगे, तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा, जैसा कि रूल होता है ऐसा करना पड़ेगा। तो इसमें से यदि हम 3 घटाते हैं 1/m-3, तो बराबर के इधर हम 3 घटाए हैं, तो बराबर के उधर भी हम 3 घटाएंगे। तो 3 जैसे ही इसमें से घटेगा तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा। तो जैसे ही 2 बच गया तो समझ जाएंगे कि इतना का मान 1 लेना है, इतना का मान भी 1 लेना है, तभी तो 1 और 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m-3 बराबर में 1, इसका मतलब आप समझ गए ये माइनस का है 3, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया m का मान 4। कुछ और सवाल देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। देखिए उसी प्रकार से सवाल रहेगा आपका, यदि m + 1/m + 2 बराबर में -4, तो पूछा है आपको कि m का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम जान रहे हैं +2 है, तो इसको भी बराबर करेंगे, सेम वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, जो काम बराबर के इधर वही काम बराबर के उधर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि 2 जोड़ देते हैं, +1/m + 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, -4 में 2 जोड़ना होगा, तो यहाँ हो जाएगा m + 2 + 1/m + 2 बराबर में -4 और +2, जिसका मान बड़ा होता है साइन उसी में आता है। तो -4 और +2 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, लेकिन माइनस का होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब बराबर में 2 आता है तो क्या करते हैं, इसका भी मान 1 मान लेते हैं और इसका भी मान 1 मान लेते हैं। तो 1 जब मानेंगे तो m + 2 बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो -1 मानेंगे, +2 तो +1 मानेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -3। देखिए आप एक चीज गौर किए होंगे, सवाल जो हम बनाए थे तब, हम आपको फिर से इस सवाल को झलक दिखाते हैं कि हम आपको क्या क्या सवाल पढ़ा दिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल में कॉमन क्या है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम सवाल पढ़े, कौन कौन सवाल पढ़े, इसमें हमको लिख रहे हैं कि m + 1/m-2 बराबर में 4, तो पूछा था हमसे कि m का मान क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगला हम पढ़े m + 1/m + 1 बराबर में 1, तो पूछा कि m का मान क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि m + 1/m-3 बराबर में 5, तो इसमें पूछा कि m का मान क्या है। अभी हम क्वेश्चन पढ़े कि m
प्लस m प्लस 2/2 बराबर में -4। तो यहाँ भी पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। आप लोग अभी भी गौर किए होंगे, अभी हम इसका सॉल्यूशन किए थे, आप लोग देख लिए। इसमें आपको बताए कि इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 4 होगा और इसका आंसर -3 होगा। मतलब क्या है कि जब इस टाइप का सवाल आ जाए, दिखाई दे आपको कि यही कंडीशन है, यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ m का मान निकालना है ना, सिर्फ m का मान। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ना, उससे 1 कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे, तो m का मान 3 कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 1 है यहाँ पे बराबर में, तो 1 घटाएंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। 5 है यहाँ पे, तो 1 घटाएंगे तो m का मान 4 कह रहा है। यहाँ पे -4 है, तो आपको ये ध्यान देना है कि -4 में से -1 कीजिएगा तो वो तो 5 हो जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि माइनस प्लस पे ध्यान नहीं दीजिए, केवल क्या कीजिए, 4 है यहाँ पे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 लिखिए, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कुछ और होता, माइनस यहाँ पे मान लीजिए कि 7 होता, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस पे ध्यान नहीं देना है, केवल 1 कम कीजिए, 6 कीजिए और माइनस लगा दीजिए, यही आपका m का मान है। जैसा कि आपको हम सॉल्यूशन भी करके बता दिए हैं और आपको ट्रिक भी बता रहे हैं कि जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो जो भी बराबर के इधर मान होगा उसे कम करना है, प्लस का रहेगा तो भी घटाना ही है और माइनस का रहेगा तो भी घटाना है। तो घटाना कैसे है, 4 है तो 3 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 5 है तो 4 हो गया, -4 रहेगा तो माइनस के 3 हो जाएगा, -7 रहेगा तो माइनस के 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 0 रहेगा तब आपको -1 लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। जब बराबर में 0 रहेगा तो आपको -1 लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 रहेगा तो 0, -1 रहेगा तो भी आपको 0, और 0 रहेगा तो -1 लेना है, प्लस के 1 नहीं। चलिए अब इसी पर हम कुछ आगे और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। बहुत आसान है अलजेब्रा, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, क्वेश्चन रहेगा आपका m प्लस 1 बटा m माइनस 3 बराबर 5। तो आपसे पूछेगा कि m माइनस 2 के पावर 2 प्लस 1 बटा m माइनस 2 के पावर 2, इतना का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बराबर के इधर 5 दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं कि जब 5 दिया हुआ रहता है तो m का मान, केवल m का मान क्या होगा, 1 कम। अरे क्या होगा, एक कम ही ना होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। तो जब m का मान हमको मालूम चल गया कि 4 है, तो जहाँ जहाँ पे m दिखाई दे रहा है ना आपको, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे m का मान 4 रखेंगे, यहाँ पे m का मान 4 रखेंगे, तो हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 के स्क्वायर और प्लस 1 बटा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 के स्क्वायर। तो अब जान रहे हैं यहाँ पे हो गया 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 बटा 2 के स्क्वायर 4, 4 चौक 16 और 1 17 बटा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ m का मान निकालना रहेगा या यहाँ पे x रहेगा तो x का मान निकालना होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू रहेगा उसमें से 1 कम कर देना है, वही आपका जो वैल्यू आएगा। आगे पूछेगा सवाल तो उसमें उसका मान पुट करना है, नहीं पूछेगा तो वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। देखिए सवाल है हमारे पास m प्लस 1 बटा m माइनस 2 बराबर में 4। तो पूछा है m माइनस 2 के पावर 37 प्लस 1 बटा m माइनस 2 के पावर 98, इतना का मान क्या होगा। तो जैसा कि सवाल में तो m ही है, तो यहाँ पे बताइए m का मान क्या होगा। तो m का मान होगा, यहाँ पे 4 है ना, तो इससे कम होगा, तो m का मान 3 हो गया। तो जहाँ पे m दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, 3।
तो 3 पुट करेंगे यहाँ भी, 3 पुट करेंगे यहाँ भी, तो जानते हैं कि 3 में से 2 जाएगा 1, 1 के पावर 37 प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, 1 के पावर 98 और 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 बराबर में 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर क्वेश्चन रहेगा आपका m प्लस 1 बटा m प्लस 2 बराबर में 0। तो सवाल में पूछा है कि m प्लस 2 के पावर 33 माइनस 1 बटा m प्लस 2 के पावर 34, इसका मान क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपको बताए हैं कि सिर्फ m का मान निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे, सिर्फ m का मान निकालना हो तो ये 0 है ना, तो 0 में से 1 जाएगा तो -1 होता है, 1 घटाने पर, तो यहाँ m बराबर आ जाएगा आपका -1। नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी अब आपको बताए थे सॉल्व करके कैसे आता है। तो m की जगह पर हम -1 रखेंगे, m की जगह पर -1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस के 2, तो जिसका मान बड़ा होता है रिजल्ट उसी में आता है। प्लस वाला वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे प्लस के 1 हो गया और पावर हो गया 33 माइनस 1 बटा में -1 और प्लस के 2, रिजल्ट होगा बड़ा वाला प्लस का, तो प्लस में हो गया 34। आप जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का घट के क्या हो गया 0। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 1-2 सवाल और लेके चलते हैं इसमें। हमारे पास सवाल है m प्लस m नहीं, इस बार x है। बार बार आप सोच रहे होंगे कि m ही क्यों आ रहा है। x प्लस 1 बराबर में 1, तो पूछा है x प्लस 1 के पावर 5 प्लस 1 बटा में x प्लस 1 के पावर 5। पूछा कि इतना का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब इस कंडीशन में सवाल आता है, इस टाइप का जब सवाल आता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करते हैं, इसमें से 1 घटा देते हैं। अगर m रहेगा तो m बराबर आएगा, x रहेगा तो x बराबर आएगा, p रहेगा तो p बराबर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 घट जाएगा इसमें तो 0 हो जाएगा। 0 रहता है तो -1 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो जहाँ जहाँ पे x दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे क्या करना है, आपको 0 पुट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1 के पावर 5 प्लस 1 बटा 1 के पावर 5, तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 प्लस 1 बराबर में 2। यही आपका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग को दे देंगे, आप लोग बना के देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन होगा t प्लस 1 बटा t माइनस 2 बराबर में 0। तो पूछा है t के पावर 5 प्लस t के पावर 4 प्लस t के पावर 3 प्लस t के पावर 2 प्लस t प्लस 1, इतना का मान क्या होगा। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिख देते हैं। सवाल है, पूछा है कि t के पावर 5 प्लस t के पावर 4 प्लस t के पावर 3 प्लस t के पावर 2 प्लस t प्लस 1, इतना का मान क्या होगा। बंद